तो अभी करते हैं माय डियर फ्रेंड्स स्कोप ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स और स्कोप ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स यानी स्कोप ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स की बात करते हैं तो इसमें हम क्या अध्ययन करते हैं, इसका क्या रहेगा, नक्षत्र क्या रहेगा। कीमत सिद्धांत के अंदर, प्राइस थ्योरी के अंदर वस्तु कीमत का निर्धारण करते हैं कि वस्तु की कीमत किस प्रकार से निर्धारण हो, और जो साधन है जो हम लोग प्रोडक्शन के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं उन साधनों की भी कीमत होती है, तो वो कीमत किस प्रकार से निर्धारण हो, तो वो बातें जो है हम लोग माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर पढ़ते हैं, इसके अंदर अध्ययन करते हैं। तो इसको माइक्रो इकोनॉमिक्स में पहला पॉइंट यही है। उसके बाद यह है कि मांग और पूर्ति का सिद्धांत। ठीक है, मांग और पूर्ति का सिद्धांत। मांग और पूर्ति का सिद्धांत के बारे में हम पढ़ेंगे यहाँ पर कि किस प्रकार से मांग और पूर्ति के द्वारा कीमत का निर्धारण होता है। तो यहाँ पर कीमत का निर्धारण करने के लिए मांग और पूर्ति का हम लोग प्रयोग करते हैं। मांग वक्र कैसा होता है, पूर्ति वक्र कैसा होता है, और किस प्रकार से कीमत का निर्धारण होता है वो हम लोग इसके अंदर पढ़ेंगे। ठीक है, कीमत का निर्धारण वहीं पर होता है जहां पर मांग और पूर्ति आपस में कट करती हैं, यानी प्राइस इक्विलिब्रियम हो जाता है। तो वो सारी बातें जो है हम लोग माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर मांग और पूर्ति के सिद्धांत के अंदर पढ़ेंगे। उसके बाद में तीसरा पॉइंट इसके अंदर बनता है साधनों का इष्टतम प्रयोग। ठीक है, साधनों का इष्टतम प्रयोग। साधनों का इष्टतम प्रयोग यानी ऑप्टिमम यूज ऑफ द रिसोर्सेस। जो अपने पास में संसाधन है, रॉ मटेरियल है, उसका हम लोग किस प्रकार से प्रयोग करें ताकि हम लोग ज्यादा से ज्यादा उत्पादन कर सके, यानी ज्यादा से ज्यादा कल्याण कर सके। उसके बाद में कल्याण के बाद में यानी जो हमारा क्या क्या पॉइंट बनता है यहाँ पर, साधनों का इष्टतम प्रयोग के बाद में यानी किस प्रकार से साधनों का प्रयोग करें वो हम इसके अंदर पढ़ेंगे। साथ में अगला जो पॉइंट है वो है आर्थिक कल्याण। आर्थिक कल्याण के लिए क्या है, हम ज्यादा से ज्यादा कल्याण करना चाहते हैं, ज्यादा से ज्यादा लोगों के बीच में जो है ना हमारे वस्तुओं को पहुंचाना चाहते हैं, तो वो क्या हुआ, कल्याण हुआ ना। तो कल्याण के अंदर हम पढ़ेंगे डिस्ट्रीब्यूशंस, किस प्रकार से वितरण किया जाए ताकि जो है समाज को हम लोग ज्यादा से ज्यादा संतुष्ट कर सकें। तो वो सारी बातें जो हैं इसके अंदर हम लोग पढ़ेंगे। तो इसके जो मेन पॉइंट है स्कोप ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स के जो पॉइंट है वो ये कि प्राइस थ्योरी, कीमत सिद्धांत जो है वो पहला पॉइंट बना। उसके बाद में मांग और पूर्ति का सिद्धांत हम लोग इसके अंदर पढ़ेंगे। ठीक है, तीसरा पॉइंट है साधनों का इष्टतम प्रयोग यानी ऑप्टिमम यूज ऑफ द रिसोर्सेज, हम इसके अंदर पढ़ेंगे। और आर्थिक कल्याण का जो सिद्धांत है वो हम इसके अंदर पढ़ेंगे, और साधनों का वितरण या डिस्ट्रीब्यूशन वो हम माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर पढ़ेंगे। छोटा सा क्षेत्र है इसका। ठीक है, बहुत ही मतलब कम स्कोप है माइक्रो इकोनॉमिक्स का, इसलिए इसको बोलते हैं सूक्ष्म अर्थशास्त्र। दूसरी तरफ जो है हमारा है मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स में यानी स्कोप ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या रहेगा, तो इसके अंदर जो हमारा क्षेत्र है वो काफी बड़ा रहता है। जैसा भी नाम से पता चलता है कि समष्टि अर्थशास्त्र। समष्टि अर्थशास्त्र के अंदर क्या होता है, हम लोग किस चीज का अध्ययन करते हैं, राष्ट्रीय आय का अध्ययन करते हैं, थ्योरी ऑफ नेशनल इनकम की बात करते हैं। ठीक है, थ्योरी ऑफ नेशनल इनकम में हम लोग पढ़ेंगे राष्ट्रीय आय का अर्थ क्या है। ठीक है, मीनिंग ऑफ द नेशनल इनकम पढ़ेंगे इसके अंदर, और इसके कंसेप्ट पढ़ेंगे। मीनिंग ऑफ द नेशनल इनकम के साथ में इसके कंसेप्ट भी पढ़ेंगे, यानी धारणाएं जो हैं, राष्ट्रीय आय की धारणाएं क्या क्या है, और राष्ट्रीय आय को मापने के लिए किन किन विधियों का हम लोग प्रयोग कर सकते हैं। तो वो सारी जो है ना हम लोग राष्ट्रीय आय का जो सिद्धांत है उसके अंदर पढ़ेंगे। राष्ट्रीय आय का अर्थ, राष्ट्रीय आय की धारणाएं और राष्ट्रीय आय को मापने की विधियां, वो सारा का सारा हम पढ़ेंगे राष्ट्रीय आय के अंदर। उसके बाद में रोजगार का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट। थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट का जो पार्ट है वो भी हम लोग मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर ही पढ़ते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है मुद्रा का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ मनी। थ्योरी ऑफ मनी भी इसके अंदर पढ़ेंगे। थ्योरी ऑफ मनी के अंदर हम पढ़ेंगे यहाँ पर मुद्रा का सिद्धांत के अंदर पढ़ेंगे मुद्रा का अर्थ क्या होता है, कार्य क्या होता है, मुद्रा के सिद्धांत क्या होते हैं। तो वो सारा का सारा अध्ययन जो आएगा हमारा मुद्रा का सिद्धांत के अंदर यानी मैक्रो इकोनॉमिक्स का क्षेत्र के अंदर आएगा। ठीक है, उसके बाद में आता है सामान्य कीमत स्तर। सामान्य कीमत स्तर यानी जनरल प्राइस लेवल्स। और सामान्य कीमत का निर्धारण के साथ साथ में उसमें होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन भी करेंगे। और उसके बाद में मुद्रास्फीति और मुद्रास्फीति। मुद्रास्फीति क्या होती है, मुद्रास्फीति क्या होती है। ठीक है, कीमतों में परिवर्तन होने से मुद्रास्फीति होती है या फिर मुद्रास्फीति होती है, वो सारी चीजें जो है हम लोग मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर पढ़ेंगे। और इसका जो अगला पॉइंट रहेगा वो रहेगा आर्थिक विकास का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। तो वो सारे जो सिद्धांत रहेंगे, विकास की विधियां, विकास की नीतियां। ठीक है, तो वो विकास की विधि या फिर नीति सारी किसके अंदर आती हैं, मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर आती हैं, वो इसका स्कोप है। और छठा पॉइंट आता है हमारा अंतरराष्ट्रीय विकास का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। तो थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड के अंदर जो पॉइंट रहेंगे वो जो पढ़ेंगे हम लोग मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर। और जो सातवां पॉइंट आता है हमारा व्यापार चक्र का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ ट्रेड साइकिल। थ्योरी ऑफ ट्रेड साइकिल के अंदर
जो हमारा मतलब व्यापार चलता है, कभी मंदी होती है, कभी तेजी होती है, कभी बूम आता है, कभी मतलब रिसेशन आता है, ठीक है। ये सारी बातें जो ना उतार चढ़ाव जो होता है व्यापार के अंदर, वो सारा का सारा जो ट्रेड साइकिल होगा वो किसके अंदर आएगा, मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर। तो ये रहा हमारा स्कोप ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स और ये रहा हमारा स्कोप ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। उसके बाद में हम लोग एक नेक्स्ट टॉपिक करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक के अंदर हम लोग डिस्कस करते हैं व्यष्टि शास्त्र में और समष्टि अर्थशास्त्र में अंतर करते हैं, अर्थ के आधार पर, निर्धारण तत्व के आधार पर और कीमत तथा रोजगार सिद्धांत के आधार पर और मान्यताएं और उसके बाद में उद्देश्य। तो ये जो कुछ पॉइंट है, ये पॉइंट हम करते हैं व्यष्टि शास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र के अंदर। अगर ये पॉइंट और आप कर लेते हैं तो आपका जो कंसेप्ट है माइक्रो और मैक्रो का क्लियर हो जाएगा, पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट, शास्त्र और समष्टि शास्त्र में अंतर, अर्थ के आधार पर, निर्धारण तत्व के आधार पर, कीमत तथा रोजगार का सिद्धांत के आधार पर, मान्यताओं के आधार पर और उद्देश्य के आधार पर। तो सबसे पहला जो पॉइंट हम लेते हैं यहाँ पर, वो लेते हैं अर्थ के आधार पर अंतर। देखिए अर्थ के आधार पर क्या होता है, व्यष्टि शास्त्र में क्या हम देखते हैं, व्यष्टि शास्त्र वह शास्त्र होता है जिसमें व्यक्तिगत यानी कि छोटी छोटी इकाइयों का हम अध्ययन करते हैं, छोटी छोटी इकाइयों का अध्ययन करते हैं, जैसा कि हमने पहले पढ़ा है, ठीक है। जबकि समष्टि अर्थशास्त्र उसमें क्या करते हैं, समस्त अर्थव्यवस्था, पूरी की पूरी अर्थव्यवस्था उसके अंदर शामिल हो जाती है, उस चीज का अध्ययन हम उसमें करते हैं। दूसरी बात क्या करते हैं यहाँ पर, निर्धारण तत्व, निर्धारण तत्व के आधार पर अंतर, वो कैसे देखिए, निर्धारण तत्व में व्यक्तिगत अर्थशास्त्र यानी व्यक्तिगत जो अर्थशास्त्र है उसका निर्धारण तत्व क्या है, कीमत स्तर। इसका निर्धारण तत्व क्या है, कीमत स्तर। कीमत स्तर का इसके अंदर निर्धारण होता है व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंदर, जबकि समष्टि अर्थशास्त्र में क्या होता है, आय का निर्धारण होता है। तो पॉइंट बिल्कुल इसके अंदर मैन है यहाँ पर, व्यष्टि शास्त्र के अंदर कीमत का निर्धारण होता है और समष्टि शास्त्र के अंदर आय का निर्धारण होता है। व्यष्टि शास्त्र को कीमत सिद्धांत भी कहते हैं, जबकि समष्टि शास्त्र को क्या कहते हैं, रोजगार का सिद्धांत कहते हैं। पॉइंट नोट करने वाली बात। और मान्यताओं की बात करते हैं तो मान्यता क्या माना जाता है इसके अंदर, इसके अंदर यह माना जाता है कि व्यष्टि शास्त्र में यह माना जाता है कि जो साधन है उनमें पूर्ण रोजगार पाया जाता है। साधनों के अंदर क्या मिलेगा, पूर्ण रोजगार, परंतु वितरण जो है, जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो उचित नहीं मिलता। दूसरी तरफ मैक्रो इकोनॉमिक्स की तरफ चलते हैं तो मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्या मानता है, समष्टि शास्त्र में यह माना जाता है कि साधनों में वितरण जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो तो उचित होता है, परंतु साधनों में पूर्ण रोजगार नहीं पाया जाता। बिल्कुल अपोजिट बात है, ठीक है। तो ये हुआ हमारा मान्यताओं के आधार पर। उसके बाद में हम लोग बात करते हैं उद्देश्य के आधार पर। उद्देश्य में क्या होता है, व्यष्टि शास्त्र का उद्देश्य क्या होता है, ऐसे सिद्धांतों का अध्ययन करना जिसका संबंध किससे होता है, जिसका संबंध साधनों का उचित वितरण से होता है, ठीक है जी। साधनों का उचित वितरण यानी साधनों की उचित वितरण से संबंधित जो है ना हम लोग यहाँ पर उद्देश्य लेकर चलते हैं। साधनों का उचित वितरण करना है ताकि हम लोग ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकें और ज्यादा से ज्यादा लोग जो है ना यूटिलिटी यानी उपयोगिता प्राप्त कर सकें। तो डिस्ट्रीब्यूशन की बात होती है इसके अंदर। और जबकि इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर होता है पूर्ण रोजगार की। यहाँ पर तो वितरण की बात की जाती है, यहाँ पर रोजगार की बात की जाती है, ठीक है। यहाँ पर कीमत स्तर की बात की जाती है, यहाँ पर आय की बात की जाती है। यहाँ पर कीमत सिद्धांत की बात की जाती है, यहाँ पर रोजगार के सिद्धांत की बात की जाती है, ठीक है। यहाँ पर छोटी छोटी इकाइयों का या अगर व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन किया जाता है तो यहाँ पर क्या किया जाता है, समस्त अर्थव्यवस्था का अध्ययन किया जाता है। तो ये क्षेत्र जो है वो बोल के बहुत ही सीमित है, इसका क्षेत्र जो है ना बहुत ही बड़ा है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये पर्सन जो है समझ में आया होगा, माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स का जो डिफरेंट है वो आपको समझ में आया होगा। और नेक्स्ट टॉपिक रहेगा हमारा माइक्रो का सेकंड लेसन और मैक्रो का फर्स्ट लेसन, क्योंकि आज हमने डिस्कस कर लिया है माइक्रो का डिफरेंट और मैक्रो का डिफरेंस, यानी कि पूरी की पूरी इकोनॉमिक्स का जो परिचय है, जो पहला लेसन है वो हमने डिस्कस कर लिया। और माय डियर फ्रेंड्स, अगर आपको अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और दोस्तों को इनवाइट करें जिनका सिलेबस बाकी है।